बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी बुक है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, द अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। पहली वीडियो में मैंने इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन स्टार्ट करवा दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। The following is the receipts and payments account of Young Men's Society for the year ended 31st December 2022. You are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st December 2022. नीचे उन्होंने हमें रिसेप्ट्स एंड पेमेंट्स प्रोवाइड की हुई हैं। रिसेप्ट्स देख लेते हैं। इसमें है ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट फ़ी, डोनेशन, सब्सक्रिप्शंस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फर्नीचर्स, सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स, रिसेप्ट्स फॉर, ये उन्होंने हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं। चलिए सात क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इनको देख भी लेते हैं। नीचे उन्होंने बोला हुआ है स्पोर्ट्स मटेरियल्स वैल्यूड ऑन 31st December 2022 एट 8,000। लेट्स स्टार्ट इट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऑर्गेनाइजेशन का नेम मेंशन करना है। वो है हमारे पास यंग मैन सोसाइटी, वो मेंशन करते हैं। यंग मैन्स सोसाइटी। नीचे हमने मेंशन करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद थर्ड वाला कॉलम होगा हमारे पास फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2022। मैंने इसका परफॉर्मा रेडी कर लिया है। आपने भी साथ साथ रेडी करते जाना है। फर्स्ट पे है हमारी इंटरेस्ट फ़ी। इंटरेस्ट फ़ी वो होती है जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन लेते हैं तो वो हमें इंटरेस्ट फ़ी पे करनी पड़ती है। तो वो हमारी इनकम है, ऑर्गेनाइजेशन की वो इनकम है। तो हम इधर इनकम वाली साइड पे लिखेंगे। इंटरेस्ट फ़ी है हमारे पास 1300। उसके बाद है डोनेशन। डोनेशन भी हमारी इनकम है। वो हमारे पास है 12,000। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन। ये तो ऑलरेडी हमें पता है कि ये हमारी इनकम है। इसमें कोई हमारी एडजस्टमेंट नहीं है। इसको हम इनर कॉलम में नहीं लिखेंगे, इसको हम बाहर ही लिखेंगे। 17,130। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारी इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि हमने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, उधर उससे हमें सूद मिला है। तो जाहिर बात है ये हमारी जो है इनकम है। ये हमारे पास है 400। सेल ऑफ फर्नीचर। सेल ऑफ फर्नीचर, ये हमने फर्नीचर को सेल किया। तो इस साइड हमारी पेमेंट्स वाली साइड पे फर्नीचर की वैल्यू है 1000। इसको हम एक्सपेंडिचर में जो सेल हमने वैल्यू की है फर्नीचर को, उस वाली वैल्यू में से 1000 में से उस वाली वैल्यू को हम लेस करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम बाहर वाले कॉलम में मेंशन कर देंगे। थाउजेंड में से हम लेस कर देंगे इनर वाले कॉलम में से 685। इसको हमने हमारे पास 2000 में हमारे फर्नीचर की बुक वैल्यू है, उसमें से हमने 1370 को लेस करना है। तो इसको हम लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 630। उसके बाद है हमारे पास सेल्स ऑफ ओल्ड पेपर्स। हमने सेल किए हैं ओल्ड पेपर, तो हमें पैसे मिले हैं, तो ये हमारी हुई इनकम। ओल्ड पेपर, ओल्ड पेपर हमने किए हैं
1930 के सेल। उसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स है हमारे पास 930। उसके बाद है रिसेप्ट्स फ्रॉम रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब है तफरी। ये हमारी इनकम है, हमारी इनकम साइड पे आएंगे। रिसेप्ट्स फ्रॉम रिक्रिएशन। रिक्रिएशन की मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, आपने फुल लिखना है। इसके एग्ज़ामिनर अगर पागल हुआ तो वो आपके मार्क्स भी कट कर सकता है। ये है हमारे पास 1730। उसके बाद है मिसलेनियस रिसेप्ट्स। ये हमारी इधर ही आएंगे इनकम वाली साइड पे। ये हमारे हैं 250। उसके बाद आ जाते हैं हम पेमेंट वाली साइड पे। फर्स्ट पे हमारी बुक्स, ये हमारी एसेट हैं, इसको हम इधर नहीं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं मेंशन करेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वो हमने खरीदी हैं, ये हमारे एक्सपेंडिचर हैं। ये है 930। उसके बाद है न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स हमारे एक्सपेंस हैं। हमें न्यूज़पेपर मिलते हैं तो उनके हम एक्सपेंस पे करते हैं। उसके बाद है स्पोर्ट मटेरियल परचेज। स्पोर्ट मटेरियल हमने परचेज किए। इसको स्पोर्ट मटेरियल हमें नीचे एडजस्टमेंट में उन्होंने प्रोवाइड किया है 8000। हमने स्पोर्ट मटेरियल को लेस कर लेना है। 8000 10,000 में से 8000 को लेस करेंगे तो हमारे पास 2000 आएगा। उसके बाद हमें रिपेयर्स करवाई हैं। रिपेयर्स हमारे पास हैं 1300। उसके बाद सैलरीज उन्होंने प्रोवाइड की हुई हैं, सैलरीज को हमने इधर मेंशन करना है। इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर हमारे एसेट्स हैं, इनको इधर हमने मेंशन नहीं करना। लास्ट पे उन्होंने क्लोजिंग बैलेंस प्रोवाइड किया हुआ है, उसको भी हम इधर मेंशन नहीं करेंगे, वो भी बैलेंस शीट में जाएगा। अब हम इस अकाउंट को बैलेंस कर लेते हैं। 1300 12,000 प्लस 17,030 130 प्लस 400 प्लस 930 1730 250। अब हम इसको इक्वल कर लेते हैं। कहीं भी आप छोटा सा इधर मेंशन कर लेते हैं। अब उसके बाद इस वाले कॉलम को हम इक्वल कर लेते हैं। 630 प्लस 930 2220 2000 1300 लास्ट पे 3000। अब इसमें से 10,080 हमारा जो है वो लोएस्ट वैल्यू है और लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास है 33,740। इधर 33,740 इधर भी हम इसको मेंशन कर लेते हैं। डबल लाइन करना ना भूलिएगा, इसका भी एक प्रॉपर मार्क्स होता है। अब 33,740 में से लेस कर लेते हैं। सॉरी, ये वाला मुझे कॉलम भूल के, ये कितना था। इसमें से 10,080 को लेस करना है हमने। हमारा आएगा सरप्लस। ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड
पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्रांसफ़र टू कैपिटल फ़ंड को लिखना ना भूलिएगा। आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सी यू टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।